हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सब लोग? जय हिंद जी, जय हिंद। निर्भय जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग प्रकाश, अंबिका, पवन। कैसे हैं? सब बढ़िया? साउंड ठीक आ रही है? रूट वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए और हम आज से शुरू करेंगे ईडियम्स, है ना? आपके ईडियम्स कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी अनिष्का, कंप्लीट हुए बेटा। जितनी ज़रूरत थी हमें उतने कंप्लीट हुए। साउंड कम है ना? साउंड बढ़ा देते हैं अगर कम है तो। साउंड तो देखो, आप फुल है। ऑल ऑल आर वेल हैं और ऑल इज वेल होता है यार वैसे तो। हाँ जी, इडियम्स क्या होते हैं भाई? वैसे तो बिल्कुल आइडिया होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं। पर हिंदी में जिन्हें हम मुहावरे लोकोक्तियां कहते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? हिंदी भाषा की तरह इंग्लिश भाषा में भी कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसी वर्ड्स हैं, कुछ आप ऐसा कह लीजिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें मीनिंग डायरेक्ट अगर हम निकालें तो कुछ और मीनिंग देते हैं, है ना? पर हमें समझना कुछ और होता है। अगर मैं इस पार्ट को कहूँ तो ये बहुत इजी भी होता है और बहुत मुश्किल भी। मुश्किल क्यों मैम? क्योंकि दिया तो कुछ और है, समझना कुछ और है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। ना भैंस समझनी ना काला समझना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ना आंगन समझना ना नाचना समझना। ठीक है? तो अ, मतलब हम जो कह रहे हैं वो नहीं समझना है, उसके पीछे का अर्थ समझना है। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? इसके लिए तो हमारी सेंस की जरूरत पड़ेगी। हमारी सेंस, हमारा बुद्धि इस प्रकार से, हमारा थिंकिंग प्रोसेस इतना अच्छा होना चाहिए। देखो, दो तरीके के बच्चे यहाँ पर होंगे। जिनका सेंस ठीक होगा, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है, चीजों को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, समाज को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, तो उनके लिए इजी होगा। पर कुछ कम चिंतनशील लोग जो नहीं नहीं समझते हैं ना, उनको नहीं, उनको तो रट्टा मारना है, उनके लिए फिर ये एक रट्टा मात्र रह जाएगा। पर अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे इजी टॉपिक है ना? जो सिर्फ और सिर्फ समझने से आ जाता है। सिर्फ समझने से आप थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करते हो तो चीजों को हम कर पाते हैं। बाकी मैं रिलेट करवाऊंगी ही, कोशिश तो करूंगी आपके अंदर भी वो चिंतन डालने की जो मैं सोचती हूँ, है ना? तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट इडियम, द फर्स्ट वन इज ऑल आईज। ऑल आईज, अब हमें ये नहीं समझना सारी आंखें। बच्चा ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए कि ऑल आईज का मतलब क्या होता है? सारी आंखें होता है जी, है ना? ऐसा ही लगेगा सारी आंखें होता है, पर इसका मतलब सारी आंखें नहीं होता। ऑल आईज का मतलब है कि आईज किसका काम करती है? देखने का। और सबकी आंखें देख रही हैं, इसका मतलब किसी की ओर ऑल आईज हैं। हम कह सकते हैं बहुत ईगरली किसी की तरफ देखना, है ना? उत्सुकता से देखना। कैसा करना? पर्सनल। हम ऐसा ऐसा बोले कि तरीके से कि हम ऑल आईज, सबकी आंखें उसकी तरफ हैं, इसका मतलब सब क्या कर रहे हैं? उत्सुकता से देख रहे हैं, वॉचिंग ईगरली। बच्चे एग्जाम में अगर ना पता हो कैसे आता है, दोनों तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी आपको वैसे कि एग्जाम में कैसे आता है। तो ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से एक ऑप्शन ये वाला होगा, इसका मतलब बताइए। या दूसरा ऐसा हो सकता है, वॉचिंग ईगरली यहाँ पर दिया हो,
तो नीचे लिखा हो कि इससे रिलेटेड कोई ईडियम है वो बताइए। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। साथ साथ याद करेंगे, डेली ज्यादा नहीं करवाएंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 50 है ना एक दिन में। इन व्हील एंड वो, बच्चा व्हील का मतलब है वेल्थ, और वो होते हैं दुख। तो मैंने कहा दुख से रिलेटेड वर्ड इन व्हील एंड वो, इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, समृद्धि हो या विपत्ति, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, है ना। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। हमेशा हेल्प इन द सेंस, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। इन व्हील एंड वो आई एम ऑलवेज हियर, है ना। तो क्या हो बोले, हाँ जी राकेश जी। बेटा रूट वर्ड कंप्लीट हो गया, क्या करें फिर, रूट वर्ड ही थोड़ा थोड़ा ना पढ़ते रहेंगे अब पूरे बैच में। रूट वर्ड की जितनी भी क्लासेस आपके लिए नेसेसरी थी वो सब मैंने करवा दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ ग्रीन होन, ग्रीन होता होन तो मैम हरा सिंह होता है बेटे, हरा सिंह नहीं होता है। वैसे तो जानवरों के ना ग्रे ग्रे से होन होते हैं, है ना, ग्रे ग्रे से होते हैं ना, ग्रे ब्लैक ब्लैक से। इनको लिखे नहीं नेहा, सिर्फ सुनो आप, लिख के तो हम दे देंगे आपको, है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रीन होन, ग्रीन होन किसको बोलते हैं, हरा सींग है मैम। हरा सींग से रिलेशन क्या होगा हमारा, हरा सींग वैसे तो काले होते हैं और ग्रे होते हैं, पर हरा सिंह जिसका होता है उसको हम बोलें कि अभी ना ये पका नहीं है, पका नहीं है इन द सेंस अनुभवहीन है, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। उसके होन जो है सींग है अभी तो हरे हरे हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन होन का मतलब होता है जिसके सींग अभी हरे हैं, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आगे देखिएगा, बैग एंड बैगेज। बेटा क्या होता है, बैग तो आपका बैग है, लेके चलते हैं। अब बैग बैग नहीं, साथ में पूरा बैगेज लेके चल रहे हैं। बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है जिसके साथ विद का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब ही होता है सारे बैग और सामान सब उठा लिया। इसका मतलब विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, जो भी आपके पास है, बोरिया बिस्तर समेत। आपने जैसे किसी ने कहा कि मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ, बोला शहर से जा रहा हूँ, ठीक है, बोला शहर से कैसे जा रहा है, हमेशा के लिए पूरा सामान ले जा रहे हो, हाँ विद, आपका आपका जो सेंस आता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, है ना, जो भी मेरा है सब लेके जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ बैग एंड बैगेज, कैसे जा रहा हूँ, बैग एंड बैगेज के साथ। तो बैग एंड बैगेज का मतलब क्या हो गया कि जो भी सामान है ना मेरा सारा लेके जा रहा हूँ, बोरिया बिस्तर समेत। अगले सेंटेंस की तरफ, अगला वर्ड है हमारा इन कोल्ड ब्लड। बच्चा ब्लड एक तो होता है गर्म खून, एक होता है ठंडा खून। गर्म खून, मान लो कि दो लोगों में गुस्सा आ गया, न्यू घाव रहते तो क्या बोल रहे हो बेटा, न्यू घाव होते तो कहते, न्यू घाव रहते तो मैम क्या कहते, समझी नहीं बेटा मैं। घाव, गांव बोल रहा हूँ, गाँव बोल रहा हूँ। नहीं नेहा रानी जी, बेटा आपको बता दिया है नहीं लिखना, लिखो तो आपकी मर्जी, पर लिखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ जी, हाँ, प्रकाश कुमार, आर यू लाइव, आई डोंट बिलीव, डोंट बिलीव। अर्जुन कुमार कर सकते हो, पर पीछे की क्लासेस लो तो बेटर है। ठीक है, ऐसे सही देख सकता हूँ। अर्जुन कुमार थोड़ा रीडिंग का हैबिट डालिए बेटा, उसी से ही पासे जा सकता है। वॉइस तेज कर, भाई वॉइस तो फुल है यार, क्या हो गया। बाकी सो आ, बाकी सब हैं क्या, जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही हो, जिनको मेरी आवाज ना आ रही हो,
हाँ भाई, जो मैं ऐसे ट्रिक बता रही हूँ मैम, इसको लिखें, वो ट्रिक तो लिखना पड़ेगा। अगर मैं जो ट्रिक बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं याद हो रहा है एक ही, मतलब तभी की तभी आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, मतलब देखो इसमें डिपेंड करेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये बच्चे पे डिपेंड है कि उसकी जो बुद्धि है वो कैसी है। उसकी बुद्धि अगर मुझसे सुन के, और ये जो मैं ट्रिक नहीं कहते, इसको समझाना कहते हैं, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता। तो ट्रिक नहीं कह रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, ठीक है, इसे आप ट्रिक कह रहे हैं कह लीजिए। तो अगर आपको वो तुरंत की तुरंत बुद्धि में घुस रही है, देन ओके, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अगर आपको नहीं मैम मुझे नहीं घुस रही है, फिर आपको लिखनी पड़ेंगी सब चीजें, है ना। तो ये डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि आपसे अगर मैं अभी पूछूं बैग एंड बैगेज का मतलब होता है क्या होता है, बता पाओगे? बैग एंड बैगेज का मतलब बता पाएंगे? ऑल आइज का मतलब बता पाएंगे? ऑल आइज अभी तो नहीं पता था ना, 1 मिनट पहले तो। अब पता हो तो इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो चीजों को, है ना। फिर इस ट्रिक को लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो मैं बोल रही हूँ। बेटा ट्रिक मैं यहाँ लिख के नहीं दे सकती हूँ कि मैं ऐसा ऐसा लिख के दे दूं तुम्हें, मैम लिख दी, आप लिख दीजिए, मैं ऐसा लिख दूं। गरम खून में तो जो काम होता है, मतलब कि मैं जो काम होता है वह गुस्से में हो जाता है गलती से, है, परंतु ठंडे खून ठंडे खून में अगर कुछ हो तो मतलब जानबूझकर किया। ऐसा करने में तो मेरे को घंटे लग जाएंगे भाई, मैं एक ही इडियम थोड़ा ना पढ़ाने आई हूँ, है। आपको लिखना, आप अपने हिसाब से लिखिए, मैं नहीं लिख सकती हूँ ट्रिक, ठीक है। बोल सकती हूँ इन कोल्ड ब्लड। देखो भाई, दो तरीके के खून, एक तो गर्म खून में कोई काम हो जाना, मान लो कि दो बंदों की लड़ाई होगी, गुस्से गुस्से में उसने उसके एक रैपट, उसने उसके, ये गर्म खून है। पर ठंडा खून क्या होता है? नॉर्मल हम बैठे हैं एकदम शांति से और हम जानबूझ के सोच समझ के कुछ काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली, एकदम दिल से, है ना, जानबूझ के किया हुआ काम इन कोल्ड ब्लड कहलाता है, ठीक है। कैसा कहलाता है? कोल्ड ब्लड, जानबूझकर किया हुआ काम, ठीक है। क्या बोले? रोहिताश जी हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिएगा, वो हेल्प कर देंगे। आगे देखिएगा, आ स्केलेटन इन द कबर्ड, है ना, स्केलेटन इन द कबर्ड। अब कबर्ड सोचिए, कबर्ड है, उसके अंदर एक स्केलेटन है, अलमारी के अंदर कंकाल है, अलमारी के अंदर कंकाल है, अलमारी में है, इसका मतलब गुप्त तो है, पर गुप्त तो है पर रखा क्या है? स्केलेटन। तो गुप्त रखने जैसी कोई ऐसी फैक्ट, ऐसी कोई बात है, एम्बैरसिंग सी है, एम्बैरसिंग मतलब शर्म वाली सी बात है, कुछ खराब सी बात है। स्केलेटन अच्छी बात तो हो नहीं सकता कि अलमारी में गुलाब रखे हैं, अलमारी में ना स्केलेटन रखा है। तो अलमारी में स्केलेटन रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त, आपने कुछ छुपा रखा है पर कुछ बुरा है ना, कुछ खराब। तो किसी खराब तथ्य को, एम्बैरसिंग फैक्ट को सीक्रेट रखना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं अ स्केलेटन इन द कबर्ड, है ना। अगला देखिएगा, फ्लाई इनटू अ पैशन। भाई ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकती हूँ, फाइल मेरे पास दोनों हैं, पिक्चर्स वाली भी है और बिना पिक्चर्स वाली भी। अगर आपको पिक्चर्स में अच्छा लगता हो तो मैं वो फाइल भी दे सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। पर मेरा मेरा अपना पॉइंट है कि मतलब कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तो बोलने वाली, तो दिमाग को थोड़ा तेज करिए, है ना। इसको ऐसे जंग लगा के रखेंगे तो आपको पता नहीं है कंपटीशन किससे है आपका, है ना। कंपटीशन किससे है उसे समझिए। आपके बैच में ही अभी, मतलब एक दो बच्चे की बात नहीं कर रही, 90% स्टूडेंट्स, उनको तो चुटकियों में याद हो रहा है, उनसे हमारा कंपटीशन है। ये जो एक दो बच्चे हैं इनको मैं बोल रही हूँ, बाकी सब मत समझिएगा मैम किसको, एक दो बच्चे को बोल रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नितिन या कोई और बच्चा है। लव यू वाले रुक जा, वो बच्चा था कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो तो उनके लिए बोल रही हूँ ना, बाकी सबको नहीं बोल रही हूँ, बाकी सब बढ़िया। हाँ जी, फ्लाई इनटू पैशन, फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब क्या? टू बिकम एंग्री सडनली, एकदम से कुछ अचानक से नाराज हो जाता है, अचानक से गुस्सा आ जाता है, आराम से बैठे हैं कोई, कुछ 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 कुछ
इसे कहते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। कैसे हुआ ये फ्लाई इनटू? बेटा पैशन क्या है? आपके अंदर कोई चीज चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, दिस इज कॉल्ड पैशन, राइट? फिर हमने कहा कि वो चली तो जा रही है, आप आराम से बैठे हैं और एकदम से फिर मन करता है भागो जल्दी से, तो दिस इज कॉल्ड फ्लाई इनटू। किसी पैशन के अंदर फ्लाई इनटू हो जाना, कुछ सोच के आप उसके अंदर भाग रहे हैं उसकी तरफ को, तो क्या है, अचानक से आप क्रोधित हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि अंदर ही अंदर तो वो चीज आपके पैशन में है। पैशन कहते हैं ना, पैशन क्या है? जो आपको सोने ना दे, उसे पैशन कहते हैं। पैशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, पर अगर आप उनमें फ्लाई इनटू करेंगे, उसके अंदर ही घुस जाएंगे, तो दैट मीन्स आपका जो स्वभाव है खराब हो जाएगा, आपको बहुत गुस्सा आने लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो पूरा तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ को तोड़ना। मैम बर्फ क्या सिंबल है? बर्फ का यहाँ पर सिंबल है कि दो आदमी आपस में ना बात नहीं कर रहे। तो जब मान लो कि दो इंसान आपस में बात नहीं कर रहे, तो ठंडा हो गया ना मामला। तो जब ठंडा हो गया मामला, तो आइस के जैसा हो गया। अब आइस जम गई, दो लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे, तो दो लोग जब आपस में बात ही नहीं करेंगे तो इनके बीच में तो आइस जम गई। क्यों? आइस जम गई, राइट? और इस आइस को अब कोई तो ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब चुप्पी तोड़ना ब्रेक द आइस होता है। अब कई बार क्या होता है, आप किसी के कोई मीटिंग में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं और बैठे हैं 7-8 लोग, थोड़ा अनजाना अनजाना सा मामला है ना, और आपस में बात नहीं कर रहे, बस अपना फॉर्मेलिटी नमस्ते जी और बैठ गए। फिर कोई ना कोई को बड़ा अजीब लगने लग जाता है कि यार कोई बात नहीं कर रहा, अजीब सा लग रहा है, तो फिर कोई उसमें से ऐसा होता है जो वो उस आइस को ब्रेक करता है, होता है। ये आपके आसपास भी होता होगा। ठीक है, चुप्पी तोड़ना। ठीक है बेटा, दे देंगे प्रकाश कुमार जी, बोल तो दिया, आप पढ़ोगे या नहीं? आज नहीं पढ़ना फिर? आज रहने दे पढ़ाने को, छोड़े? तो अभी अभी चुपचाप पढ़ लीजिए, कोई आइस ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ लीजिए। हम इस बारे में 11 बजे बात करेंगे, ठीक है? ब्रेक द आइस, जब लोग मिलते हैं, या फर्स्ट टाइम मिले या फिर दूसरी बार मिले, जो भी मिले कोई बात नहीं, पर एक माहौल ऐसा एकदम यार फॉर्मेलिटी से ऐसे कि बोला ही नहीं जा रहा, उस चुप्पी को तोड़ना लोगों को पहली बार मिलने में जब आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं कि हाँ चल यार बातचीत कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेक द आइस, राइट? कंफर्टेबल, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फेल मोर कंफर्टेबल। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो इधर उधर की बातें मारते हैं ना, ये वो, दिस इज कॉल्ड ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। द नेक्स्ट वन, थॉट वेरी हार्ड। अब भैया इसने सोचा है, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, वेरी हार्ड मतलब बहुत ज्यादा सोचा, बहुत ज्यादा सोचा, वही इसका मीनिंग है, बहुत जोर देकर सोचना, दिस इज कॉल्ड थॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट देखिएगा, टू स्मेल अ रैट, चूहे की स्मेल आ रही है, तो चूहे की स्मेल क्या है? बिल्ली को चूहे की स्मेल आ रही है, वो सोचे कुछ तो है, तो कुछ तो है मतलब संदेह करने का कारण, कुछ तो गड़बड़ है। अगर किसी को किसी काम में ऐसा ऐसा लगता है ना कई बार, यार मुझे ठीक नहीं लग रहे वो लोग, है ना, इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं, तो वो एक, आप यू आर स्मेलिंग अ रैट, कुछ ऐसा लग रहा है, चूहे जैसी स्मेल आ रही है, तो कुछ संदेह हो रहा है ना, कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, कुछ सस्पेक्ट हो रहा है, आपके पास कुछ कोई रीजन है कि हाँ यार इस पे शक, तो जो शक होना उसे कहते हैं टू स्मेल अ रैट, चूहे की स्मेल आ रही है आपको, है ना, शक हो रहा है। आगे देखिएगा, रीच्ड फीवर पिच। अब रीच मतलब पहुंच गया, फीवर मतलब तो मैम बुखार होता है, मींस टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी पिच, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? जैसे कई बार क्या होता है, हम कुछ देख रहे होते हैं टीवी में, मूवी देख रहे होते हैं, मैच देख रहे होते हैं, तो हम उस केस में बोलते हैं कि पापा मतलब टीवी बंद मत करना, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना इस मूवी की या मैच की, दिस इज दिस इज लाइक दिस इज रीच्ड फीवर पिच, इस टाइम तो पिच जो है
एकदम जो आपका माइंड है एकदम टेम्परेचर ऐसा हो रहा है कि मतलब बस कुछ ना कुछ अभी हो जाएगा। तो टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कांट कंट्रोल इट, अपनी जो फीलिंग्स है आप वहां पर पहुंच गए कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रीच्ड फीवर पिच, पिच से रिलेट करके मैच समझ लें, मैच मतलब एकदम फीवर पे पहुंच गया है, तो ऐसा बोलेंगे। अत्याधिक उत्तेजना, इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना कि अब मत बंद करो, देखते हैं कौन जीतेगा। ओके, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर का मतलब भी उचित होता है और स्क्वायर मतलब एकदम ऐसा। मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया ना, अब ठीक है। तो स्क्वायर मतलब इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। आपने आपने कोई सब्जी ली, कोई फ्रूट लिया, चारों तरफ से अच्छा है वो, ठीक है, चारों तरफ से फेयर है, तो बोलेंगे ऑनेस्टली, ईमानदारी से। अगर कोई पर्सन फेयर है, ये फेयर कलर वाला नहीं है, फेयर का मतलब FARE, वो नहीं बोल रही हूँ, किराया भी नहीं बोल रही हूँ। दिस फेयर इज उचित, बढ़िया। और स्क्वायर मतलब चारों तरफ से, फेयर एंड स्क्वायर। किसी पर्सन को आप बोलते हैं कि वो फेयर एंड स्क्वायर है संगीता, तो हम क्या बोलेंगे? प्रियंका क्या बोलेंगे? प्रियंका को बोलूं अगर फेयर एंड स्क्वायर है, दैट मीन्स प्रियंका ऑनेस्ट है, राइट। कट अ पुअर फिगर, अब देखिए क्या होता है, अब इसने कट करी है, राइट। अपुअर मतलब खराब, फिगर मतलब आकृति। कई बार आपने बचपन में ऐसी हरकत करी होंगी, कुछ मान लो कि कुछ ड्रम निकालना है या कोई सब्जी का कुछ भी शेप है, हम उसको ब्लेड लेके कैंची लेके ऐसे काटते थे, है ना, मैं तो काटती थी। तो वो जो पोस्टर वोस्टर से ऐसे काटने हैं इधर उधर से, न्यूज़पेपर में से कुछ ना कुछ, पर आपने काटा पुअर फिगर, खराब। तो जब खराब निकाला तो आपका इंप्रेशन खराब, टू पुट अ बैड इंप्रेशन। मान लो कि आपकी टीचर ने आपको कहा था कि तुम ऐसे ये वाली फिगर कट बना के कट करके लाना, और तुम इतनी गंदी फिगर लेके गए, तो कैसा इंप्रेशन पड़ा क्लास के अंदर? टू पुट अ बैड इंप्रेशन, बुरा प्रभाव डालने से रिलेटेड है, ठीक है। आपने किससे रिलेटेड कहा? आशीर्वाद चाहिए जी, किशोर जी हमेशा आपके साथ मेरा आशीर्वाद है, हमेशा, ऑलवेज। याद हो रहे हैं ना साथ साथ? याद करने बेटा। बियर द पाम, अब क्या है? पाम मतलब हथेली, हथेली ऐसे पकड़ रखी है अंपायर ने, और फिर उसको बियर द पाम कर देता है। उस पाम, उस हथेली को दूसरों को दिखा देना, इसे कहते हैं बियर द पाम। दैट मीन्स टू बी विनर, विजेता बनने के सेंस में ही पाम को, हथेली को ऐसे ऊपर करते हैं ना, हाथ को ऐसे पकड़ के यूं, तो दिस इज कॉल्ड बियर द पाम। बियर द का पाम, कौन कौन, किसकी हथेली, किसका पाम ऊपर जाता है? किसका बियर द पाम? कौन होता है? जो विजेता होता है। Bob's your uncle? This one is a very simple phrase and used a lot of times in speaking. कि हाँ तेरे तो चाचा लग रहे हैं, ऐसा ऐसा हम बोल देते हैं। मैं तो उनके यहाँ जाऊंगा, ये चीज ले आऊंगा, बोला हाँ तेरे तो चाचा लग रहा, ले आएगा, दे देंगे वो तुझे। तो बॉब्स योर अंकल कहने का मतलब है कि मतलब तू जो करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो तेरे अंकल हैं कि जो तेरा काम कर देंगे? उसने कहा यस, बॉब्स इज माय अंकल, बॉब्स योर अंकल। अगर हम कहें बॉब है कोई और वो तुम्हारा चाचा है, भाई तुम्हारा चाचा है तो आराम से काम हो जाएगा। तो हमने कहा आसानी से और जल्दी से काम हो जाना, क्योंकि बॉब तो तुम्हारा अंकल निकला। इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। आप कहीं पर जॉब पे जाते हैं इंटरव्यू देने, और वहां का जो इंटरव्यूअर है वो तो तुम्हारा अंकल है, दैट बॉब इज योर अंकल, तो काम कैसा इजीली हो जाएगा। जो काम इजीली हो जाए, जो आराम से मिल सकता है, दैट मीन्स इसका मतलब बॉब तुम्हारे अंकल है। डंकी इज ईयर, गधा कैसे चलता है? धीरे 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 धीरे। तो डंकी के साल, तो डंकी के सालों को क्या बोलते हैं? बहुत लंबा समय। हॉर्स नहीं कह रही हूं मैं, है ना, हॉर्स नहीं कह रही हूं, घोड़ा नहीं कह रही हूं, गधे का कह रही हूं। नेहा इतना तो पता भी होना चाहिए ना बच्चा, ए फॉर एप्पल कैसे समझाया जाएगा? पाम का मतलब हथेली होता है, मतलब ये भी नहीं पता, कैसे कैसे चलेगा काम? और फिर भी मैं तो बता रही हूँ, ये सोच के कि छोड़ो यार। फेवरेट डायलॉग होता है, हाँ, वेरी लॉन्ग टाइम। थोड़ा सा बेटा अपने आप पे ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश में बहुत वीक हैं कि मतलब अब मतलब हमें पाम भी नहीं पता है, एप्पल भी नहीं पता है, तो ऐसे केस में आपको बहुत सफर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, और जो कंपटीशन है वो तो इतना मुश्किल
कि नहीं निकाल पाओगे बेटा, है ना, कड़वा है पर सच है, नहीं हो पाएगा अगर हम इतनी छोटी चीजों को भी नहीं जानते। तो आपको क्या करना है, गिव अप तो करना, मैं तो कभी लाइफ में कहती नहीं छोड़ो क्या मैम, फिर मैं छोड़ दूं पढ़ाई, नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आप ना एक काम करिए, 3rd क्लास की बुक लेके आइए इंग्लिश की, और डेली एक लेसन विद वोकैबुलरी उसको पढ़िए। फिर आप 4th की लेके आइए और फिर 5th की। आप देखना आपके अंदर जमीन आसमान का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एक्चुअली हमारी स्कूलिंग खराब रहती है, इसलिए हम छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते। ठीक है, बुरा नहीं मानना है इसमें कि मैम क्या मैं 3rd की क्लास पढ़ूंगी, क्यों नहीं पढ़ेंगे, बचपन में नहीं, अगर हमारी स्कूलिंग किसी भी वजह से अच्छी नहीं होती है तो हमें फिर बड़े होकर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर क्या होता है, ब्लंडर क्या है, सबसे पहले तो ब्लंडर को समझिए भाई। ब्लंडर होता है अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर होता है अ बिग मिस्टेक। तो मैम ब्लंडर तो हो गया, अब ये ब्लंडर है हिमालयन, और हिमालय कैसा और भी बड़ा, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना। ब्लंडर का मतलब ही पहले तो मिस्टेक, फिर हमने कहा हिमालयन ब्लंडर, इसका मतलब अ वेरी सीरियस मिस्टेक, है ना, बहुत गंभीर गलती। क्विकन द पल्स। पल्स क्या होती है, ये जो हमारे हाथ में है ये पल्स हैं, पल्स हैं, पल्स हैं। तो पल्स हमारी क्विकन, जल्दी से चलो यार, ऐसे वाला जो सिचुएशन आ जाता है ना कि पल्स जो है क्विकन हो गई, तेज हो गई, तो हमारी पल्स तेज हो जाना कब होता है तेज, जब हम एक्साइटेड होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, तो दैट टाइम जब हम घर से बैग पैक लेके निकलते हैं, तो उस टाइम पर हमारी पल्स क्विकन हो जाती है, दोस्तों को देखती तुरंत हो जाती है, अरे वाह, तो दैट इज क्विकन द पल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रियंका जी आपको कोई भी डाउट है, मतलब किड्स वाले सेक्शन से रिलेटेड, तो प्लीज आप कॉल करें और उनसे पूछें, जो भी आपकी परेशानी है, कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सवाल है ना। लेटिन एंड ग्रीक, अब भैया आपके सामने अगर मैं लेटिन एंड ग्रीक में कुछ लिख दूं, समझ जाओगे क्या। लेटिन एक भाषा है, ग्रीक भाषा है, पता है ना। किशोर जी हमेशा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बेटा, है ना, एक ही मासिस को लिखते रहेंगे कैसे काम चलेगा। आगे देखिए, लेटिन एंड ग्रीक अगर मैं लिख दूं तो समझ जाओगे संगीता, नहीं ना। अगर मैं आपके सामने लेटिन और ग्रीक भाषा लिख दूं तो आप समझ जाएंगे, हमें तो नहीं समझ में आनी। लेटिन और ग्रीक भाषा का प्रयोग भी अब कम हो गया है, जो समझा ना जा सके, है ना। लेटिन बहुत पुरानी भाषा है, ग्रीक भी बहुत पुरानी भाषा है, नहीं चलती है अब, तो नहीं चलती तो अब वो समझ नहीं आती, समझ नहीं आती तो मैम लेटिन एंड ग्रीक उसको बोलते हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे। एल्बो रूम, एल्बो रूम मतलब एक तो ऐसे खड़े रहना और एक ऐसे करके ऐसे आराम से, तो दिस इज कॉल्ड लिटिल फ्रीडम, है ना। एल्बो रूम मतलब फ्रीडम, एक तो यूं खड़े हैं आप, जी जी पानी ला दो जी, ऐसे बैठ जाओ जी, अब हम हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, एंड we can spread our elbow. This is called elbow room. Elbow room means स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम। अरे याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। ऑन द बॉल, जब आप कैश लेने को ऐसे खड़े हैं और वो जो बॉल है ऑन द बॉल है, तो दैट टाइम आपका रिएक्शन कैसा होगा, टू बी वेरी अलर्ट, है ना, अलर्ट सिचुएशन ऑन द बॉल। दिस इज वेरी, ऐसा होता भी है, मान लो जो बॉल है बैट पे आ रही है ऑन द बॉल, तो सबका ध्यान रहता है ना कहाँ जाएगी, तो ऑन द बॉल क्या है, अलर्ट है हम, टू बी अलर्ट, चौकन्ने हैं। अगला देखिएगा, येलो बैलेज। बैलेज तो मैम पेट है वैसे तो, है ना, किसी का जो पेट है पीला है, पीला इन द सेंस कायर आदमी, कायर, पीला जो सिंबल है, बैलेज जिसकी है बेली पीली है, तो इसका मतलब वो कैसा पीला पड़ जाता है जल्दी से, पीला नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, तो इसे कहते हैं कायर। जैसे रेड जो सिंबल है वो किसका हुआ, गुस्से का होता है ना वो, तो यहाँ पर तो येलो है, येलो पीला पड़ जाना, कायर। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ये एक फ्रेज है, मतलब कि
रोलिंग स्टोन है ये, लुढ़कता बिना पैंदी का लोटा, बेपैंदी का लोटा। माधव कुमार जी, 1000 कर लेंगे, बहुत है क्या? अरे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। भैया रोलिंग स्टोन मतलब जो लुढ़कता रहता है, गैदर्स नो मास, उसके पास कुछ नहीं होता, मोस नहीं है वो, मास है। एम ए है वो, है ना, गलती से एम ओ लिखा है। तो एक ऐसा पर्सन भैया जो एक जगह पे सेटल नहीं है, कभी इधर कभी उधर, ना उसे जिंदगी में पैसा मिलता ना नाम मिलता, कुछ नहीं मिलता फिर उसको, एक जगह टिककर जो काम नहीं करते, एक रोलिंग स्टोन, लुढ़कता जो स्टोन है, उसके पास कुछ नहीं होता, लुढ़कता जो पर्सन है, इन द एंड खाली रहता है वो, ना उसे जिंदगी में पैसा मिलता, ना नेम मिलता, ना फेम मिलता। अ पर्सन हु डजंट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक जगह पर नहीं रहता है, टिक के नहीं रहता है, ना उसे जिंदगी में गेन वेल्थ होती, ना नेम होता, ना फेम होता। ठीक है, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ये तो देखिए पैदा हुआ है किसके साथ, एक सिल्वर स्पून के साथ, सिल्वर स्पून चांदी की चम्मच के साथ, इन हिज माउथ, माउथ में चांदी की चम्मच थी, ऐसा पैदा तो नहीं हो सकता है। पर सोचिए क्या सेंस रहा होगा, मैंने कहा ना इडियम्स खेल है पूरा पूरा आपके विवेक का। तुम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, ऐसा जब हम किसी को बोलते हैं, इसका मतलब वो अमीर पैदा हुआ है, बोर्न टू रिचेस एंड लग्जरी। हमने कहा एक अमीर घर में पैदा हुआ है, इसका मतलब वो जन्मा है सिल्वर स्पून के साथ, है ना। कैसे? सिल्वर स्पून के साथ, कोई टेंशन नहीं भाई, चम्मच भी सीधा चांदी की है, वरना तो हमारे तो घर में स्टील की होती है। एंड ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच का मतलब क्या था? ओलिव जो सिंबल है ठंडे का, ठीक है। ब्रांच शाखा, शाखा, ब्रांच क्या होती है? जोड़ने का, कनेक्शन का काम करती है, ठंडा कुछ जोड़ना, दैट मीन्स शांति का अभाव, कि नहीं नहीं, दो देशों में लड़ाई हो गई, दोनों पे आपस में बात करी और उसने ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच होता है शांति प्रस्ताव बेसिकली, शांति प्रस्ताव दिया है ना। एन ओलिव ब्रांच, शांति, जेस्चर ऑफ पीस, कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम क्या करना रखना चाहते हैं? ऑलिव ब्रांच रखना चाहते हैं, ऑलिव ब्रांच, ठंडी ब्रांच रखना चाहते हैं, हमें नहीं लड़ना। ओके, कोक एंड बुल स्टोरी, हैव यू नहीं हर्ड अबाउट द कोक एंड बुल स्टोरी? कोक और बुल, बुल कौन भैया? कोक मुर्गे और बुल की कभी स्टोरी सुनी है? मुर्गा कहाँ, बुल कहाँ, बुल और कोक की कोई स्टोरी नहीं बनती। वो ठीक है, वैसे मैम एक सुनी थी मैंने, ऐसा नहीं बोलना। कोक एंड बुल स्टोरी नहीं होती, हाथी चींटी की स्टोरी होती, फिर भी हम समझते, बहुत सारी कहानियां हैं। कोक एंड बुल की ना कोई स्टोरी नहीं है, तो हम बोले झूठी कहानी बता रहे हैं मेरे को। आप खाती क्या हो मैम जो इतनी एनर्जी में रहते हैं? ये भी बात है। बताऊं फिर, तुमने खाना है नेहा? नेहा तुम्हें तो खाने की वाकई में, तुम्हें तो बताऊंगी फिर मैं पक्का। व्हाइट फ्लैग मैम, हाँ। ऐसा किया करो, नाइट में जो आप खाना खाते हैं उसको नहीं खाना है। सेकंड, अगर खाना भी है तो 6-7 बजे के बीच खा लेना, अगर मतलब रहा नहीं जाता, वैसे कोई जरूरत नहीं, स्किप करिए। तीसरा, मॉर्निंग में आप आपको क्या करना चाहिए? कोई भी जूस पीजिए, कोई भी। उसके अलावा फिर 1 घंटे बाद फिर से कोई अनार, या फिर आपको चुकंदर है, मौसमी है, इस तरीके के 2 जूस तो मॉर्निंग में आपको चाहिए चाहिए। इसके बाद फिर जब आप कुछ आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, कुछ नमक वाला, दूध की आदत है तो दूध भी ले सकते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स जरूर खाइए सुबह, ड्राई फ्रूट में भी क्या, बादाम खाइए, काजू नहीं खाना, काजू नहीं खाना, वो टेस्ट देता है सिर्फ। ठीक है, तो ये सब करिए। फिर जो नून का टाइम होता है, नून के टाइम में खूब खाना खाइए, फुल, फुल का मतलब ये है कि सब्जी भी खानी है, दाल भी खानी है, चावल भी खाना है, रोटी भी खानी है, सैलेड भी खाना है, दही तो मस्ट ही मस्ट खानी है, ठीक है।
फुल खाइए, एकदम फुल, और फिर सो जाइए। हाँ मतलब सच में, फिर आधा घंटे की नैप लीजिए, हाफ एन आवर, सो जाइए, वो पच जाएगा और मामला बस ठीक हो जाएगा। इसके अलावा छोटा मोटा और फ्रूट शाम को खाना है, खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ऐसा कर लेना बेटा। हाँ जी, कोक एंड बुल की स्टोरी तो झूठी कहानी है, फालतू बात है ना, ऐसी स्टोरी होती ही नहीं। इन फुल स्विंग मैं कैसे हूँ, फुल स्विंग में हूँ, है ना। इसको जो हम आपको अपलोड कर देंगे, अभी तो ऐसे ही अपलोड कर देंगे, फिर अगर आपको पिक्चर्स देखना, पिक्चर्स वाली अपलोड कर दूंगी मैं, है ना। देखिएगा, फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, मैंने किसी को ऐसे झूला दिया और फुल स्विंग में दिया, दैट इज वेरी एक्टिव। फुल स्विंग में रहता है कोई पर्सन, ऐसे नहीं रहता, फुल स्विंग में रहता है मेरी तरह, दिस इज कॉल्ड वेरी एक्टिव। हाँ जी, आगे देखते हैं, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। टेक समथिंग, किसी चीज को लेना एट फेस वैल्यू, जैसा दिख रहा है ना उससे ही बस उसको जज करे ना कि हाँ यार ठीक है, उसकी फेस वैल्यू है। कई बार हम बोलते भी हैं कि यार उसके उस पे मैं शक नहीं कर सकता, भाई बंदे की फेस वैल्यू है। अब फिर नाइट को भूख लगेगी तो दूध पीजिए रात को, दूध पीजिए रात को, डेट्स खा सकते हैं, छुआरा, छुआरे, खजूर, खजूर, और दूध, दूध, चीनी एकदम कट ऑफ, चीनी नहीं खानी, चीनी नहीं खानी, दूध में चीनी नहीं डालनी तो क्या करना, गुड़ का प्रयोग करिए। अगर गुड़ का ही दूध पीजिए, गुड़ की ही चाय अगर पीते हैं तो चाय पीजिए, चीनी भी खराब चीज है। मैं तो, कोई जरूरत नहीं करने की, तुम अपना जैसे कर रहे हो वैसे करो। वो एक लड़की ने पूछा था, तो इसलिए मैंने मेरी मेरी दिनचर्या बता दी, है ना। रहने दो बेटा, रहने दो, तुम्हें जो करना करो। देखिए, किसी चीज को बिना सोचे, मतलब कुछ नहीं सोचना, स्वीकार कर लेना कि जैसा दिखता है वैसा ही होगा। एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट, जैसा दिख रहा है ना बस उसको ऐसे ही ले लेना, इस बारे में ना सोचना कि ये कुछ खराब भी हो सकता है। कई बार हम कुछ कपड़े लेने चाहते हैं, ऐसे ही हमारे सामने कपड़ा उसमें शोरूम में जैसे बने रहते हैं ना स्टैचू, उस पे लगा, हम कहते हैं, एक बार मैंने ऐसा किया तो, कि अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है बस पैक कर दीजिए। तो दिस इज व्हाट, क्या किया, एक बार दिवाली की बात है, दिवाली की बात है और मैं बहुत बिजी थी उस टाइम पे, मेरे को टाइम नहीं मिला था शॉपिंग करने का, और अगले दिन दिवाली थी और उससे पहले दिन मतलब मेरे को लगा कि मेरे नए कपड़े नहीं खरीदे। तो अब की बात है, पहले तो नए खरीदते नहीं थे, औकात नहीं थी, अब की बात है। तो मेरे को लगा अरे यार मैंने शॉपिंग नहीं करी है, तो मैं फिर ऐसे ही मार्केट से गुजरी कि चलो चलो। फिर मैंने क्या करा, मैं बहुत जल्दी में थी, मैंने बीबा का शोरूम पे एक ड्रेस टंगी हुई थी बाहर, अच्छी सी ट्रेडिशनल, तो मैंने मेरे भाई से बोला तू इसको पैक करा, है ना, मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। तो दिस इज वॉट मैंने क्या किया, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, जैसा दिख रहा था बिना शक करे कि खराब निकल जाएगी, अच्छी नहीं होगी, आएगी नहीं मेरे को लगा कि बस उसने स्टैचू ने पहन रखी, आई जाएगी मेरे को। तो दिस इज वॉट टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस को देखकर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना है, दिस इज टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। ठीक है, अब फेयर वेदर फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जो फेयर मतलब अच्छे वेदर में है, अच्छे मौसम का दोस्त। तो अच्छे मौसम में तो सभी दोस्त होते हैं, दोस्त तो वो होता है जो बुरे मौसम में भी हो, तो हम कहेंगे सेल्फिश फ्रेंड। अच्छे मौसम का दोस्त तो सेल्फिश हुआ ना बेटा, वो तो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से आपके पास। कजल वॉन्स फ्रेंड, कजल का मतलब होता है पूरा ऐसे निचोड़ देना, तो ये थिंक हार्ड, कठिन विचार, अपने ब्रेन को निचोड़ देना। तो दिस इज वॉट, थिंक वेरी हार्ड, दिस इज कजल वंस ब्रेन, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को बहुत कजल कर देना, मतलब कि थिंक वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा सोचना है। ओके, कम इन हैंडी, कम इन हैंडी, हैंडी, हैंडी मतलब हाथ, जो चीजें हैंडी है, हैंडी इन द सेंस, देखो कई बार लैपटॉप है, आजकल लैपटॉप कम इन हैंडी हो गए, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, है ना, अब वो हैंड में ही आ जाते हैं। जो चीज आपके हैंड में ही आ जाए तो दैट मीन्स दैट यूजफुल। फोन है आपका, कम इन हैंडी, हैंड में आ जाता है, यूजफुल है। आगे देखिएगा, प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर, खेलना कान से, कान से सुन के। ऐसे मेरा भाई मेरे साथ करता था,
उसकी एग्जाम होते थे तो पढ़ता तो है नहीं, तो मेरे को पहली रात को कहता था बहन तू ये एक मॉडल पेपर ऐसे कुछ आते हैं, देखे होंगे तुमने, गैस पेपर वगैरह, तो तू बोल दे मैं सुनता रहूंगा। पहले तो मैं गुस्सा करती थी, फिर मैं सोचती थी कि हाँ पास तो करवाना ही है अब इसको, तो मैं बोलती थी वो सुनता था। पर मैं पर उसने ही मेरे को बताया कि तू भाई इतने अच्छे से बोलती है ना, इतने अच्छे से बोलती है ना, कि अगर आंख बंद करके सिर्फ तेरी सुनता सुनता भी रहूं तो सब कराऊंगा। और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता था, पर लाता था, पर करता तो ऐसे ही था, प्लेट बाय ईयर, कान से खेलना, बिना कुछ विशेष तैयारी के कुछ करना, दिस इज कॉल्ड प्लेट बाय ईयर। मैंने तो कान से ही खेल लिया, इसका मतलब क्या है? टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, बिना किसी स्पेशल प्रिपरेशन के कुछ कर दिए आपने। तो आपने क्या करा? खेला है, कान से खेला है, बेवकूफी है। 1 cloud 9, 9वें आसमान पर, ये हिंदी में भी सुनते हैं हम, 9वें आसमान पर, 1 on cloud 9, 9वें आसमान पर। 9वें आसमान का मतलब हिंदी में क्या होता है? वेरी हैप्पी, बहुत खुश। बोला इसकी इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, ये तो 9वें आसमान पर, आसमान पर है ना, इतना खुश है। आज मैं इतनी हमें ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूं, ऐसी खुशी मिली है, तो वैसे वाला हवाओं में है ना, हवाओं में का मतलब बादल में है। सच कहता है वो। जी जी जी, उसने ही मेरे को बताया था। तब से मेरे को लगा कि हाँ यार, मैं बड़ी अच्छी हूँ समझाने में, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं फील कर सकती हूँ सामने वाले को कैसे समझ में आ सकता है। उसी ने बताया मुझे। तुम्हारे काम आ गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। समवन हार्ट इज इन द राइट प्लेस, किसी का दिल जो है सही जगह पर है। सही जगह का मतलब क्या है? कि कई बार कुछ हमारे साथ कुछ हो, कई बार हम सुनते भी हैं ना संसार में कि उसने ऐसा करते, आदमी तो अच्छा था यार, ऐसे यार लगता तो नहीं था। तो वो जो आपको फीलिंग है ना, वो है समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस, समवन इज गुड, कोई अच्छा है, बहुत अच्छा है, इवन इफ दे समथिंग बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर, मतलब कभी उससे कुछ गलती हो गई है, पर हम कहते हैं किया तो होगा पर इंसान तो अच्छा है। तो जो ये डायलॉग हम मारते हैं ना, पर इंसान तो अच्छा है, दैट इज समवन हार्ट इन द राइट प्लेस। मतलब किसी ने बुरा कर दिया है, कोई अच्छा है, भले ही कभी कभी थोड़ा गलत करे तो, पर है तो अच्छा। इसका मतलब क्या है? आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डाउन द ट्यूब्स, फेलिंग कंप्लीटली, असफल हो जाना। अब क्या हुआ? डाउन, डाउन द ट्यूब्स। ट्यूब्स मतलब लाइक उसका बिजनेस, उसका कोई काम है ना, इस ट्यूब्स को वो भरना चाहता था, पर वो तो इस ट्यूब्स में डाउन आ गया। तो डाउन द ट्यूब्स, कंप्लीट फेलियर, सब कुछ खत्म हो जाना। ओके, आगे वर्ड देखते हैं। पुट हिज फुट डाउन, पुट हिज फुट डाउन मतलब कि मना कर देना। पुट हिज फुट डाउन कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? जैसे आपके आपने अपने पापा से कहा मैं मूवी देखने जाऊंगा पापा, है ना, रात को, और मैं 12 बजे आऊंगा, पैसे दे दीजिए। तो आपके पापा का पहला तरीका कि दे दें। दूसरा, जब अपने फुट को डाउन कर दें, बेटा डाउन और अप जब करना हाँ कहना, डाउन जब कहना मना करना। तो उन्होंने रख दिया अपना पैर नीचे, नीचे मतलब जमीन के चिपका लिया। जाके बता तू, फिर अब बताता हूँ। पुट हिज फुट डाउन, अपना पैर नीचे रख लिया, जाके बता तुझे मैं बताऊं, तो मना कर दिया ना उन्होंने सीधा सीधा, अपने कमरे में जाओ और पढ़ने लग जाओ, कोई बहस नहीं करनी। अमित पासवान जी मैक्सिमम 1 साल, मैक्सिमम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फेस द म्यूजिक, अब हम इसको क्या सोचते हैं? ये हमेशा हमें एक पॉजिटिव ईडियम लगता है, पर बच्चे ध्यान रखिएगा एक निगेटिव ईडियम है। फेस द म्यूजिक, कुछ गड़बड़ हमने करी है, पापा ने खूब गाली सुनाई है ना, खूब थप्पड़ बजाया है, तो वो जो म्यूजिक बज रहा है वो भी तो एक म्यूजिक है, थप्पड़ का, डांट का। कुछ घर में हो जाता है, घर में ची 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 होती रहती, कभी मम्मी ना पापा ना दादा ना दादी, कोई ना कुछ करता रहता है। दिस इज वॉट फेस किसको करना पड़ता है? वो म्यूजिक जिसने किया उसको ना।
टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट, आउटकम। भैया आपसे कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है, अप्रिय परिणामों को भुगतना, कुछ हुआ है तो उस म्यूजिक को फेस करना है। फेस द म्यूजिक मतलब, जी प्रियंका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है लोस योर मार्बल्स। लोस योर मार्बल्स, भैया किसी के मार्बल्स चोरी हो गए, लॉस हो गए, उसको तो पागल हो जाएगा यार बंदा। मार्बल समझते हैं, मार्बल, आपने स्टोरी टीवी मूवी देखा मार्बल्स, तो इसके तो मार्बल्स, लॉस योर मार्बल्स, अपने मार्बल्स लॉस कर देना, दिमाग लॉस, इसका मतलब पागल। लॉस योर मार्बल, पागल हो जाना। चलो जी फटाफट करते हैं। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, टेक ले तो लिया, बट विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, नमक के साथ, नमक का दाना तो है, खीर खा ली है, ले तो ली है, पर आपको थोड़ा थोड़ा संदेह है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक आध दाना नमक का है। दिस इज कॉल्ड नो टेक टू सीरियसली। लिया है पर उसमें थोड़ा आपको शक भी है ना, ज्यादा गंभीरता से ना लेना। अगर हम मैं आपसे कहूं कि लॉटरी एक स्कीम लगी है भाई, तुम ना खरीद लो, लगी लग जाएगी, और ऐसे 2 करोड़ 10 करोड़ की, तो आप मतलब सुन तो रहे हैं, पर विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक के दाने के साथ, मतलब कि शक तो हो ही रहा है, सीरियसली नहीं ले रहे, ओ ऐसे क्या लॉटरी लगती है, ऐसे वाला। टू एंड फ्रो, बच्चे क्या होता है? टू मतलब कहीं से, फ्रो मतलब आगे तक, फॉरवर्ड है ना, तो हमने कहा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। टू जैसे आप कहीं पर पहुंचते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली गए, तो आप कहते हैं ना आगरा टू दिल्ली, है ना, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ऐसे बोलते हैं, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ऐसा बोला। तो ये जो टू है और ये फ्रो है, इसका मतलब हो गया टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। ईट अ हम्बल पाए, अब यहां पर आप हम्बल हो गए, हम्बल का मतलब विनम्र हो गए हैं, तो विनम्र हो जाना, विनम्र हो जाना, क्षमा मांग लेना। ईट अ हम्बल पाए, हम्बल मतलब कि विनम्र, हो जाना, ईट अ हम्बल पाए, राइट, क्षमा मांग लिया आप तो। आगे देखते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आप किसी को दुआ दें और कैसे करें, जैसे पत्ते बढ़ते हैं, जैसे शाखाएं बढ़ती हैं वृक्ष की, ऐसे बढ़ो, है ना, तेजी से, कैसे, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत प्रगति करो, दिन दुगनी रात चौगुनी, कैसे, जैसे कि पत्ते, शाखाएं और पत्ते पेड़ जैसे बढ़ता है, तेजी से, तो हमने कहा बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, ठीक है। रेड टेप, बच्चा रेड टेप क्या होती है? लाल फीता लगा हुआ है, लाल फीता शाही। मैं वोटर कार्ड बनवाने गया था, ये लाओ, मार्कशीट लाओ, जन्म प्रमाण पत्र लाओ, वोटर कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड लाओ, मम्मी का ये लाओ, पापा का ये लाओ, दिस इज वॉट, रेड टेप लगी हुई है सब जगह। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। इतने रूल्स, इतनी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिस, ऑफिसर्स का फालतू का ड्रामा, उसको ऐसा करना कि कुछ करना मुश्किल बना दें, उसे कहते हैं रेड टेप हो जाना, लाल टेप लगा रखी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्या होता है ये, छोटे से बच्चे से भी पूछ लूंगी ना, वो भी बता देगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आराम से और लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसका मतलब होता है लगातार, आराम आराम से लगातार काम करने से कोई भी जिंदगी की ट्रबल है उससे जीता जा सकता है, कुछ भी, पता है ना, स्लो एंड स्टडी तो आराम आराम से करते रहो। इन्स एंड आउट्स, मुझे इस मुझे इस प्रोजेक्ट के इन और आउट सब बताइए, इन और आउट बताइए, मतलब कि पूरा बताइए, डिटेल डिस्क्रिप्शन बताइए, कितने पैसे लगेंगे और कितने पैसे मुझे प्रॉफिट में मिलेंगे। द नेक्स्ट वन, वेंट पियर शेप्ड, भैया पियर की शेप हो जाना, वेंट टेरिबली रॉन्ग, बहुत गलत,
पियर शेप समझते हैं? वैसे तो नाशपाती जो होती है अच्छी चीज होती है क्या? ये उसका ही बात कर रहा है, नाशपाती सी की शेप तो इसका मतलब बहुत गलत। वैसे तो अच्छी होती है, खाने में आयरन मैग्नीशियम बहुत होता है उसके अंदर, खाया करो। पर नाशपाती की शेप, पियर शेप ऐसे बोलते हैं, तो थोड़ा खराब है ठीक है। पियर शेप जो बॉडी है खराब है, वेंट टेरिबली रॉन्ग, बहुत गलत। कैसी शेप है? पियर शेप्ड। तो किसी की अगर पेयर शेप्ड है तो खराब। एंड द लास्ट वन इज अलादीन केव। ये तो तुम ही बताओ मुझे, अलादीन की केव देखा है क्या ये? अलादीन, अलादीन की स्टोरी सुनी है क्या? अलादीन की गुफा, अलादीन की गुफा ऐसी थी भाई, खुल जा सिमसिम। वहां पर बहुत सारी अजीब और कीमती वस्तुओं से भरा स्थान क्या कहलाता है? अलादीन की गुफा। देखा है अलादीन? चलो अब ऐसा करो, जल्दी से 5 मिनट में ये सोचो कि तुम्हें क्या याद हुआ और क्या नहीं। 50 याद हो भी गए या नहीं? याद तो नहीं करा दिया मैंने? देखो, ऑल आईज, बस ऊपर वाला देखना है। सारी आंखें, सारी आंखें उत्सुकता से देख रही हैं। इन वील एंड वो, वेल्दी भी, अच्छा भी, खराब भी, बुरे टाइम में भी और अच्छे टाइम में भी। दिस इज कॉल्ड व्हील एंड वो। ग्रीन होन, हरे सींग है उसके, इसका मतलब वो क्या है? अनुभवहीन है, अभी अनुभवी नहीं है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर उठा लो। कोल्ड ब्लड, जानबूझ के किया है, हॉट ब्लड नहीं था, कोल्ड ब्लड, जानबूझ के किया काम। स्केलेटन इन द कबर्ड, छुपा रखा है कोई राज। फ्लाई इनटू अ पैशन, अगर हम कहें अचानक से यार, कि पागल है क्या, एकदम से फ्लाई इनटू पैशन हो जाता है, अचानक से गुस्सा हो जाता है। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ देना। चुप्पी, ठंडा हो रखा था मामला, कोई ना कोई बोल लिया, दिस इज कॉल्ड चुप्पी तोड़ना। थॉट वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत जोर दे के सोचना। टू स्मेल अ रेट, चूहे की स्मेल आ रही है, इसका मतलब शक है। रीच्ड फीवर पिच, मैच कहां पहुंच गया है? फीवर पिच पर, मतलब कि बहुत एक्साइटेड सिचुएशन। फेयर एंड स्क्वायर, कैसी डील हुई है मेरी? फेयर एंड स्क्वायर, एकदम सही। कट अ पुअर फिगर, खराब फिगर, हो गई बेइज्जती। बुरा प्रभाव, कट अ पुअर फिगर, बुरा प्रभाव। बियर द पाम, पाम किसके ऊपर जाती है? जो जीत जाता है, दैट इज बियर द पाम। बॉब्स योर अंकल, काम इजी हो जाना। भाई बॉब तो तेरे अंकल हैं, काम इजी हो जाएगा। डंकीज ईयर, बहुत सारे साल। गधा, गधा तो बहुत आराम आराम से काम करता है। हिमालयन ब्लंडर, तूने कैसी गलती करी? हिमालयन ब्लंडर करी है, बहुत बड़ी गलती। क्विकन द पल्स, एक्साइटेड, पल्स क्विकन हो गई, जल्दी जल्दी चलो यार ना, चलते हैं घूमने। लेटिन एंड ग्रीक भाषा हमें नहीं समझ में आती, जो समझ ना आए। एल्बो रूम, फ्रीडम, थोड़ी लिटिल फ्रीडम टू वर्क, काम करने की फ्रीडम। ऑन द बॉल, वेरी अलर्ट, है ना, बॉल कैच करनी है या फिर बॉल बैट पर आ रही है, ऑन द बॉल है तो अलर्ट रहोगे, ऐसे ही सुस्त पड़े रहोगे। येलो बैलेज किसकी होती हैं? कायर की। येलो बैलेज कायर की। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, जो लुढ़कते हैं वो कभी संभलते नहीं, उनके पास कुछ नहीं होता। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, मतलब कि अमीर घर में पैदा हुआ है ना यार। ओलिव ब्रांच, ठंडा ब्रांच, इसका मतलब मैं विनम्र हो गया, शांति। कोक एंड बुल स्टोरी नहीं होती है, कोक और बुल की कोई स्टोरी नहीं है, मन घड़ंत कहानी। इन फुल स्विंग, एकदम कैसा? फुल स्विंग, वेरी एक्टिव, है ना, कोई छोटा मोटा स्विंग नहीं, फुल स्विंग। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, मैंने बताया था ना, मैंने एक दिन ड्रेस खरीदी थी तो मैंने क्या करा, देख कर उसकी वैल्यू समझ ली। फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम का दोस्त, स्वार्थी होता है। कजल वंस फ्रेंड, अपने ब्रेन को बहुत कजल करना, उसको बहुत सोचवाना, सोच, टू थिंक हार्ड। कम इन हैंडी, इजी, उपयोगी। प्ले इट बाय ईयर, गए हो खेलने बट बाय ईयर, कान से खेलने गए हो, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो यार, तैयारी के साथ नहीं गए। वन इन क्लाउड नाइन, इसका मतलब वन ऑन क्लाउड नाइन,
9वें आसमान पर, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। समवन हार्ट इज इन द राइट प्लेस, इसका दिल तो अच्छा है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है पर है तो दिल अच्छा। डाउन द ट्यूब्स, खत्म, फेल। पुट हिज फुट डाउन, पापा ने फुट डाउन कर लिए, नहीं जाना, मना कर देना। फेस द म्यूजिक, डांट लगी, उस म्यूजिक को फेस करो। लॉस योर मार्बल्स, मार्बल्स खो गए, मार्बल्स खो गए, पागल हो गए, है ना, पागल हो जाना, मार्बल्स ही खो गए जब। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, किसी की बात तो सुन रहे हैं पर थोड़ा शक है। टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, टू फ्रॉम से बना है ये। ईट अ हम्बल पाई, हम्बल हो जाना, विनम्र हो जाना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स और बाउंड्स, जैसे पौधे की लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ती है बहुत तेजी से। रेड टेप, भाई मैं कुछ भी काम करवाने जाता हूँ, गवर्नमेंट ऐसी है, हर जगह रेड टेप है, लाल फीता, इसका मतलब ये लाओ वो लाओ, ये सब। स्लो एंड स्टडी, आराम आराम से चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, ठीक है। इन्स एंड आउट्स, मुझे इस प्रोजेक्ट का, इस काम का इन्स एंड आउट्स बताइए, है ना, कंप्यूटर लेने गए, बताइए इसके इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताइए। वेंट पियर शेप, किसी की पियर जैसी शेप हो, नाशपाती जैसी शेप हो, खराब है, बहुत गलत है यार। अलादीन की केव, अलादीन का गुफा, अलादीन की गुफा कैसी है, जिसमें बहुत सारी चीजें बढ़िया बढ़िया हैं। हाँ जी, कितना परसेंट याद हो गया होगा। अलादीन के बेडशीट, अगला, अच्छा बेडशीट आती है ऐसा, हाँ आती। बाय बाय जी, बाय बाय। याद हो गया। 40 चोर में देखा है, गुड। आप लोगों ने नहीं भी देखो क्या पता। हाँ जी, क्लियर सबको। कल कोई भी क्लास में ऐसा ना मिल जाए मुझे जिसे ये 48 50 जितने भी हैं ईडियम्स ना आते हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है आपको ईडियम्स को याद कराना, पिछला भूल जाओगे। कल जब ही आना है, जब आधा घंटा ये पूरे रट्टा कब मारना है मैं बताती हूँ, कैसा रट्टा मारना तुम। 10 बजे आओगे, 9:30 बैठ जाना खोल के पीडीएफ, और पूरी को रिवाइज करना, ठीक है। करेंगे। 80 90% याद है मैम, 98% याद है, 90% याद है, 90%, 100% याद है मैम, 100%, 100%। मेरी आंखें कुछ और देख रही हैं, इतने सारे लोग 100% लिख रहे हैं। या आलोक कुमार जी, और कॉमेंट्स आर विजिबल। सुन रहे थे तो याद हो गए बस, क्या बात है। मैक्सिमम लोगों को तो 100% याद हो गए, पर सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली बार में 100% याद होना बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों को और जो हैं, जिनको अगर 60 70 50 जो भी हुआ हो, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। टाइम हो गया, आई हैव टू गो, बाय बाय।